तो कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत वार्ष्णे और आप देख रहे हैं वी स्क्वायर क्लासेस। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेके चल रहे हैं जो कि यूपीएसआई, लेखपाल, पीसीएस तीनों में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इवन यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है हमारी लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस। सो हमने ऑलरेडी एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, उसकी राजधानी क्या-क्या थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और हम आज शुरू करेंगे अपना वहीं जो हमने लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है। आपको याद रखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आते देखो, खैर पीसीएस तो नहीं ऐसे सवाल पूछता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का कुछ नहीं पता। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टोटल उत्तर प्रदेश में 4 हैं। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई? 1975 में। आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कृषि पर आधारित जनसंख्या 78% है। आपको क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कृषि पर आधारित जो जनसंख्या है वो 78% है। मतलब कुल मिला के जो 22% जो हमारे पास जो बची, अब जो लोग बचे वो हमारे सर्विस करते हैं, कोई लेबरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी कि 78% ऑफ फार्मर्स की इसमें पॉपुलेशन है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? फर्स्ट टाइम में जब लागू हुआ था वो था हमारा 25 फरवरी 1968 और 25 फरवरी 1969 तक। मतलब पूरा 1 साल तक रहा था राष्ट्रपति शासन हमारे प्रदेश में। ये बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा? 25 फरवरी 1968 से लेके 25 फरवरी 1969 तक। ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। ठीक है, आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा है, जो कि आपका जो मुरादाबाद जो ज़िला है, खैर अब तो वो चेंज हो गया, अब वो संभल ज़िला में आता है। जो संभल जो ज़िला है आपका वहाँ पे पड़ता है ये नरोरा। ठीक है, गिन्नौर, नरोरा, बबराला, अलीगढ़ के आसपास। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, थाली, पेता, झोरा आदि। ये कुछ इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? इसका लखनऊ में है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, गंडक, गोमती, सरयू और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख नदियाँ हैं वो यही हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सरयू जो आप जानते हैं कहाँ पर है? गोमती रिवर, गोमती हमारी जो लखनऊ के पास वहाँ पे है। गंगा ये सब इलाहाबाद साइड में है। यमुना, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जो इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं, जो इसको टच करते हैं इसकी लास्ट बाउंड्री को? वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है? सबसे पहला आलू, तिलहन, गन्ना, गेहूँ, चावल, कपास, चना, मटर, तंबाकू। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा, आगरा। सब फेमस हैं अपनी अपनी। वाराणसी काशी विश्वनाथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय, अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण भूमि और हमारा आगरा में ताजमहल। ये कुछ इसके प्रमुख पर्यटक जो जगह हैं वो इसके नाम हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग सबसे ज़्यादा चीनी, चूड़ी हमारा फिरोज़ाबाद में बनती है, चमड़ा का जो काम होता है जो कानपुर में होता है, साइकिल। ये कुछ इसके प्रमुख उद्योग हैं जो यहाँ पे कारोबार जो होता है। उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों से में साक्षरता दर में 22वां स्थान है। आप सब ये चीज़ खैर नॉर्मली मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मैं आपको खुद ही बता दूँगा। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। आपको याद रखना है कि
एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ पर है, यानी कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एशिया की सबसे बड़ी इलाहाबाद में है, या ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में आते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। यह है 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि 490 स्क्वायर किलोमीटर्स में इसका एरिया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 490 स्क्वायर किलोमीटर्स कुछ होता है अपने आप में। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया, वही आया 9 नवंबर 2001 को। उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है बेसिकली, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं राज्याध्यक्ष को, राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। बिरहा आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बिरहा आप खुद जाके विजिट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है चरकुला, कर्मा, पंडव, कटघोड़ा, पाईडंडा, थारू, धोबिया, राई और शेरा। और भी हैं, ये प्रमुख हैं इसके। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या थारू कहाँ मिलती है, ये मालूम है आपको? ये लखीमपुर खीरी पूर्वी इलाके में ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में, क्षेत्रों में। ये आपको सबसे ज़्यादा थारू जो जनजाति मिलेगी वो आपको लखीमपुर खीरी में मिलेगी। लखीमपुर खीरी में जैसे ही आप आएंगे इधर नेपाल साइड में आप एंटर करेंगे तो ये वहाँ ज़्यादा मिलती है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम। पीतल का काम कहाँ होता है भाई? मुरादाबाद में होता है। ठीक है। कालीन, चिकन का काम जो है लखनऊ में फेमस है। ठीक है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में स्थान 8वां है। उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती से साक्ष्य मिले हैं? कोल्डिहवा। ठीक है। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? कानपुर में हुआ। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश के कितने जलवायु विभाग में विभाजित किया गया है? 2। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिक अपरदन से अधिक प्रभावित है? इटावा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिहार की स्थापना की गई नवाबगंज पक्षी विहार। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया अलीगढ़ में। अलीगढ़ के पास हरदुआगंज है, वहाँ पर ये स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की 2 किस्में का उत्पादन होता है, एक तो दशहरी, दूसरा चौसा। बहुत फेमस है, बहुत नहीं बहुत फेमस है। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? बरेली और इलाहाबाद। अमरूद बहुत फेमस है। वैसे इलाहाबाद में केला भी बहुत उत्पादन किया जाता है, केले का। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार किया गया वर्ष 2005 और 6 में। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का नगर विख्यात है, मैंने अभी भी बताया था। चूड़ी, कांच, ये सब का काम फिरोजाबाद में बहुत फेमस है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 2, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक कनेक्ट करता है डायरेक्ट। लखनऊ योजना संबंधित है सड़कों से। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और किस में सबसे कम? सर्वाधिक गोरखपुर में और कम सबसे मथुरा में। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में ही होती है और सबसे कम मथुरा में होती है, यानी कि हमारे कृष्ण जी की भूमि। यमुना एक्सप्रेस वे 2 नगरों के बीच है, आगरा और नोएडा।
उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार कैसे प्राप्त मिला? मंत्रिमंडल के द्वारा। नृत्य की शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथक शैली। नृत्य की शैली उत्तर प्रदेश की देन है कथक शैली। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी ट्रिपल एससी ने एक नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। सो इसको मार्क करके रखना कि नृत्य की शैली उत्तर प्रदेश की देन है कथक शैली। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। फिर से रिपीट हो गया। उत्तर प्रदेश में राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया वर्ष 55-56 में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय की दृष्टि से तीसरा स्थान सिख, मतलब पहला हिंदू तो है ही, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सीमित भंडार की खोज की गई ललितपुर में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल आबादी का 16.51%, अब तो खैर 17.33 है। लेटेस्ट आप लिख लेना 17.33 समथिंग है, 17.33 कुछ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स ये पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके मार्क करके रखिएगा, ये बहुत पूछे गए हैं, खास करके ये लेखपाल वाली इसमें बहुत पूछा गया है। भारत की लगभग 70% चीनी उत्तर प्रदेश से आती है। आपको ये भी चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम चीनी मिल जो बनी हुई है वो उत्तर प्रदेश में ही बनी हुई है। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश को भारत का अंडर अचीवर कहा जाता है। राज्य में देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क और छठा उच्चतम रेलवे घनत्व है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन वाराणसी में बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर, जो कि आपकी जो पूर्णागिरी से होते हुए ये लखीमपुर खीरी को कनेक्ट करती है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है। ये एक्चुअली NSI इसको बोलते हैं शॉर्टली, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे शुगर टेक, एल्कोहल टेक, मेनली शुगर टेक डिप्लोमा कराया जाता है, जो कि 2-2.5 साल का होता है लगभग, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में भारत की कुल खेती की भूमि का प्रतिशत 22%। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखना है आपको, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। हार्दुआगंज थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? अलीगढ़ में, मैंने अभी बात की थी इसके ऊपर। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 को। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कौन थे, कैसे थे, ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर जब शूट करेंगे उसमें बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे UPSI वगैरह की वैकेंसीज़ में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 99% चांस है कि बन जाता है, ठीक है। लेकिन UP ट्रिपल SC जरूर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू। सपोर्ट करते रहो, लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक कर दो। बाकी आप जानते हो कि मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक गाइज।